हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन बाद आपके साथ आपके बीच आई हूँ। गर्मी के कारण हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं बैठकर वीडियो बनाऊँ, लेकिन आज मन हुआ। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोग के बीच चलते हैं। कोई स्टोरी मुझे जो है वो समझ में नहीं आ रही थी। इन दिनों थोड़ा अपनी सोशल लाइफ में बिज़ी थी और कुछ पारिवारिक टेंशन भी था, इसलिए कुछ मूड डिस्टर्ब था। आसपास कुछ घटनाएं हो गई थी दर्दनाक, जो दिमाग में घूम रही थी, जो मुझसे भुलाए नहीं भूल रही थी कि ये दुनिया, हम लोग कितनी दुश्मनी कितनी नफ़रतें लेके एक दूसरे के लिए बैठे हैं कि आज इन्होंने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, या ये यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे दुनिया कैसे चलेगी, मेरे साथ ही क्यों इतना नाइंसाफ़ी हो रही। आखिर मैं इतनी इतनी बुरी हूँ लोगों के लिए। मैं तो अपनी तरफ से कभी हमेशा कभी भी ऐसा नहीं काम करना चाहती या करती भी नहीं कि मेरी वजह से किसी को ठेस पहुँचे, मेरी वजह से किसी को चोट पहुँचे। लेकिन फिर भी ये जो बात कही गई है कि यदि किसी इंसान ने आपको बुरा मान लिया है तो बुरा मानेगा ही, आप चाहे लाख कोशिश कर दीजिए। लेकिन आजकल मेरे आसपास जो घटनाएं घटी हैं कुछ दिनों में, उससे मैं एकदम, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो चुका है कि हम आज सो रहे हैं और कल का ठिकाना नहीं है कि हम कल उठेंगे, तो कल उठेंगे भी या नहीं। लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के प्रति या अपने मन में कितनी ज़्यादा कड़वाहट लेके बैठे रहते हैं, जो कि सिर्फ एक मुस्कुराहट से या थोड़ी सी बातचीत से हल हो सकती है। लेकिन फिर भी कई कारण होते हैं कि जो हम एक दूसरे से अपने मन की बात कह नहीं पाते या खुल के रह नहीं पाते या हम वो रिश्ता नहीं निभा पाते। तो खैर छोड़िए, थोड़ा इमोशनल हो गई थी इसी उधेड़-बुन में, आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई। लेकिन आज बहुत दिन बाद पता नहीं कैसे मन हुआ कि आप लोगों से बात करूं और शायद कुछ अच्छा फील हो मुझे। कोई टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सिर्फ ऐसे ही मोबाइल लेकर बैठ गई और बस ऐसे ही बात करते हुए एक छोटी सी कहानी, जो कि सब जानते हैं, प्राइमरी लेवल की कहानी है, प्यासा कौवा। मेरे उन छोटे बच्चों के लिए जो शायद सुनना पसंद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो जानते ही हो, कौवा, क्रो जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो एक जंगल में घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? कुछ तलाश कर रहा था। और क्या तलाश कर रहा था बच्चों? पानी। क्योंकि वो कौवा जो है बहुत ही प्यासा था। अब उसे अचानक में एक घड़ा दिखाई दिया। वो गया, घड़े पर बैठा, लेकिन क्या, उसने देखा कि पानी तो बहुत नीचे है। अब वो क्या करे? तो वो थोड़ा ब्रिलियंट कौवा था, उसने कुछ अपने दिमाग पर जोर दिया और उसे कुछ आइडिया आई। तो उसने क्या किया, कंकड़ कंकड़ चुन चुन कर उसको उस घड़े में डालना शुरू कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों? जिस तरह धीरे धीरे कंकड़ से घड़ा भरने लगा, उसी तरह धीरे धीरे पानी जो है वो सतह के ऊपर आने लगा और कौवे की बुद्धि जो है काम कर गई। उसकी बुद्धिमानी ने उसकी प्यास बुझाने का काम कर दिया। जिस तरह से कंकड़ कुछ भरते गए घड़े में, जब आधे घड़े से ज़्यादा कंकड़ हो गया तो कंकड़ से ऊपर पानी आ गया घड़े के मुंह तक, और कौवे ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी प्यास बुझाई और प्यास बुझाकर उड़ गया। तो ये छोटी सी कहानी थी। साथ ही बहुत बहुत खुशी हो रही है, इतने दिन बाद आप लोगों के बीच आई हूँ। और ज़रूर कुछ आप लोग भी रिकमेंड करिए या कुछ मुझे सलाह दीजिए कि आप लोग किस टॉपिक पर बात या मेरी बातें सुनना चाहते हैं मेरे अंदाज में, या क्या सुनना चाहते हैं। मुझे बातें करना तो बहुत पसंद है, लेकिन किससे क्या बातें की जाए, किस टॉपिक पर। यदि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही मेरी बात सुनना या मुझसे बातें करना पसंद करते हैं, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों। कोशिश करेंगे कि कोई टॉपिक मिला तो कल फिर मिलेंगे, नहीं तो फिर जब ईश्वर चाहेंगे तब मिलेंगे। बाय दोस्तों।